हेलो दोस्तों। आज की इस कहानी में आप सभी का वेलकम है। मेरा नाम पूनम है और राखी मेरी भाभी का नाम है। भाभी मेरे साथ बहुत अच्छे से रहती थी, मुझे बहन जैसी मानती है। भैया और भाभी शहर में रहते थे और मैं गांव में माता पिता के साथ भाभी के बेटे का था जन्मदिन। इसलिए मुझे भाभी 3 दिन पहले से ही बुलवा लिया था। उसकी शादी को 3 साल हो चुके थे और उसके बेटे का पहला जन्मदिन था, जिसे वह बड़े धूमधाम से मनाने वाली थी। उसने खास मुझे फोन करके बुलाया था और बहुत रिक्वेस्ट किया था। जन्मदिन वाले दिन मैं तैयार होकर भाभी के घर पहुंची। डेकोरेशन हॉल में जाते ही भाई ने मुझे गले से लगा लिया। मैंने उनसे भाभी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि सूरज बहुत रो रहा था, इसलिए राखी उसे दूध पिलाने के लिए अंदर गई है। लगभग 1 घंटे में जन्मदिन की पार्टी शुरू होने वाली थी। मैंने भाई को कई दिनों के बाद देखा था। जन्मदिन के बाद जब मैं बाकी मेहमानों की तरह अपने गांव जाने लगी, तो भाभी ने मुझे रोक लिया। उसने कहा कि सुबह तक सभी मेहमान चले जाएंगे और फिर हम दोनों बाहर घूमने चलेंगे। भाभी मुझे रुकने के लिए कहा। मैं भी घर में रहकर बहुत कंटाल चुकी थी, इसलिए मैंने रुकने का फैसला किया। मेरे माता पिता भी मुझे वहां ठहरने की इजाजत दे दी। अगले दिन सभी मेहमान अपने अपने घर चले गए और फिर भाभी और मैं पुरानी बातों का बैठकर मजा लिया। मुझे घर में एक अलग सोने के लिए कमरा दिया गया। मुझे भैया और भाभी के यहाँ आए हुए 3 दिन हो चुके थे। आने के बाद से ही मैं देख रही थी कि सूरज ने भाभी को बहुत परेशान कर रखा था। भैया और भाभी को एक दूसरे के साथ रात बिताने का मौका भी नहीं मिल रहा था। इसीलिए एक दिन मैंने भाभी से कहा कि अब सूरज 1 साल का हो गया है और उसे माँ की इतनी जरूरत नहीं होगी। आप उसे एक दिन मेरे पास छोड़ दो और आप दोनों बाहर घूमने चले जाओ। भाभी ने कहा कि सूरज तुम्हारे पास नहीं रहेगा। मैंने भाभी से वादा किया कि मैं सूरज की अच्छी तरह से ख्याल रखूंगी। लेकिन भाभी ने मुझ पर भरोसा करके अगले दिन भैया के साथ बाहर घूमने चली गई। उस दिन सूरज पूरे दिन मेरे पास था। मैंने उसे बहुत अच्छे से खाना खिलाया और उसे नहलाया और अच्छे तैयार किया। वह मेरे पास बहुत खुश होकर रहा। शाम को 9:30 पर भाभी घर लौटी और सूरज को मेरे पास खेलते देखकर हैरान रह गई। फिर भाभी ने कहा कि वह अपनी माँ के पास भी इतने शांति से नहीं रहता। सूरज हकीकत में मेरे साथ बहुत खुश था। रात को सोते समय वह जिद करने लगा कि मैं उसके पास ही सोऊं। उसकी जिद के कारण मैं भाभी के कमरे में सो गई और भाभी मेरे कमरे में सो गए। आधी रात को अचानक मुझे अपने शरीर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। पहले तो मुझे लगा कि वह सूरज होगा, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि यह किसी बड़े आदमी का हाथ है। जब मैंने उठकर देखा तो सामने भाई मेरे बाजू बैठे थे। आधी रात को वे मेरे शरीर पर हाथ क्यों फेर रहे थे, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ। तब उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं बोले और अपने कमरे में चले गए। अगले दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ। भाई मेरे शरीर पर हाथ फेरने लगे। आज तो उनका हाथ ऐसी जगह पर टच हो रहा था जिससे मैं डर सी गई और उनके कमरे से बाहर चली गई। भाभी गहरी नींद में थी, इसलिए उसे भैया की हरकतें समझ में नहीं आ रही थी। जैसे ही मैं उनके कमरे से बाहर आई, बेबी मेरे पीछे मेरे आ गए। मैंने उनसे कुछ कहने की कोशिश की, तभी उन्होंने कहा कि मुझे माफ कर दो पूनम, मैंने तुम्हें राखी समझ लिया। रात के अंधेरे में मुझसे गलती हो गई होगी। इसलिए मैंने उन्हें माफ कर दिया और फिर से अपने कमरे में सोने चली गई। कुछ दिन हो गए और सूरज मेरे साथ बहुत अच्छे रहने लग गया था। एक दिन सुबह नाश्ता करते वक्त मैंने भाभी से कहा कि अब मुझे गांव जाना चाहिए। भाभी ने कहा, पूनम प्लीज, मेरे लिए कुछ दिन और रुक जाओ। मुझे 1 महीने के लिए एक श्रृंगार कोर्स ज्वाइन करना है। अब सूरज तुम्हारे साथ अच्छा घुल मिल गया है, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। तुम उसकी देखभाल करोगी तो मैं बेफिक्र होकर अपना श्रृंगार कोर्स पूरा कर सकूंगी। पिछले 3-4 महीनों से मैं यह कोर्स करना चाहती थी, लेकिन सूरज किसी के पास भी नहीं रहना चाहता था। अब जब तुम यहाँ हो तो मैं अपना कोर्स आराम से कर सकती हूँ। कुछ ही दिनों की बात है, दोपहर में 2 घंटे का मेरा क्लास होगा। भाभी मुझसे मिन्नतें करने लगी। तभी भैया बोले, पूनम, तुम राखी को अपनी दोस्त कहती हो तो अपनी भाभी के लिए कुछ दिन और रुक नहीं सकती? उनका मिन्नतें
बढ़ता जा रहा था। इसलिए मैंने वहां रुकने का फैसला किया। मैंने उन दोनों को हाँ कहा। फिर भाई ऑफिस के लिए निकल गए। उनके जाते ही भाभी ने मुझे गले लगा लिया और शुक्रिया अदा किया। उसने ने कहा, तुम्हारे सपोर्ट से मैं अपना कोर्स पूरा कर सकूंगी। यह कोर्स कुछ ही दिनों का है। एक बार जब मैं श्रृंगार करना सीख जाऊंगी तो धीरे धीरे अपना खुद का बिजनेस खड़ा करूंगी। भाभी का आनंद देखकर मैं भी खुश थी। मैं उसी वक्त नहाने बाथरूम में चली गई। भाभी ने मुझे उनका एक सूट पहने को दे दिया। उसी दिन दोपहर को भाभी अपने क्लास के लिए गई थी। उस समय सूरज मेरे पास था। अचानक वह रोने लगा, तो मैंने उसके लिए दूध लाने के लिए किचन में गई। दूध गर्म था और मैं किचन में खड़ी थी। अचानक भाई ना जाने कहाँ वहां से आ गए और उन्होंने पीछे से आकर मुझे जोर से जकड़ लिया। एक पल में ही उन्होंने मेरी गर्दन पर जोर से काट लिया। उनके काटने से मेरी गर्दन में जलन होने लगी। मैं जोर से चीखी और पीछे मुड़ी। तब भाई मुझसे दूर हो गए। मुझे देखते ही वे बोले, पूनम, तुम मुझे लगा कि राखी हो, तुमने राखी के कपड़े पहने थे, इसलिए मुझे गलत फहमी हो गई। मैंने कहा, ठीक है, और सूरज की दूध की बोतल लेकर कमरे में चली गई। कुछ देर बाद भैया अपने कमरे में आए और मेरी गर्दन पर लगाने के लिए मलहम लेकर आए। उन्होंने कहा, पूनम, मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मेरी गलती की सजा मुझे मिलनी चाहिए। ऐसा कहते हुए वे अपने हाथ से मेरी गर्दन पर मलहम लगाने लगे। उनकी नजरें कुछ ठीक नहीं लग रही थी। तब मैंने कहा, भाई आपकी मदद के लिए शुक्रिया, अब मुझे अच्छा लग रहा है। फिर मैं बोली, भाई कुछ घंटे पहले तो आप ऑफिस गए थे, आज इतनी जल्दी घर कैसे आ गए इस पर। उन्होंने कहा, आज ऑफिस में ज्यादा काम नहीं था, इसलिए जल्दी घर आ गया। उनकी बातों पर सहमति जताकर मैं उनके कमरे से बाहर निकल आई और सूरज को दूध पिलाकर सुला दिया। कुछ देर बाद भाभी घर आई। शाम को चाय पीते समय हम सब साथ में बैठे थे। तब भैया ने कहा, रात को हम बाहर खाने के लिए बाहर चलते हैं। भाभी ने मना कर दिया और कहा, रात को 7 बजे से मैं मेरी श्रृंगार की ऑनलाइन क्लास है। अभिषेक, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। भाभी ने पहले ही अपने ऑनलाइन क्लास के बारे में भैया को बता दिया था। फिर भी भैया ने बाहर खाने की बात करी। आगे उन्होंने कहा, राखी, तुम सिर्फ अपने बारे में मत सोचो। अगर तुम बाहर खाना खाने पर नहीं जा सकती, तो मैं पूनम को बाहर ले जाता हूँ। वह पिछले कुछ दिनों से हमारे लिए कितना कुछ कर रही है। उसके आने के बाद से वह घर में ही है। उसे भी कभी बाहर जाना चाहिए। भैया ने अपनी मीठी बातों में भाभी को पटा लिया कि उसे उनकी बात सही लगी। फिर भाभी ने कहा, पूनम, तुम्हारे भैया सही कह रहे हैं। तुम सच में हमारी बहुत सेवा कर रही हो। तुम घर में बोर हो गई होगी शाम को। तुम अपने भाई के साथ बाहर खाना खाने जरूर जाओ। शाम को भैया मेरे कमरे में एक वन पीस ड्रेस लेकर आए। फिर उन्होंने कहा, रात के खाने पर जाते समय यह ड्रेस पहन लेना। यह ड्रेस राखी ने तुम्हारे लिए भेजी है। भैया की बातों में मुझे दम लगा महसूस हुआ। ऐसा लगा कि भाभी के नाम पर उन्होंने ही अपनी पसंद का ड्रेस ला कर दिया है। खैर, बाहर जाने का समय हो गया था, इसलिए मैंने वह ड्रेस लिया और तैयार हो गई। जब मैं तैयार होकर बाहर आई, तो भाभी ने कहा, अरे वाह, तुम तो अपने भाई के साथ डिनर पर जाने के लिए बहुत खुश लग रही हो। भाभी की बातों से लगा कि शायद वह ड्रेस उसने नहीं भेजा था। मैं उससे कुछ पूछने ही वाली थी कि भैया बोले, राखी, कि तुम्हारे श्रृंगार क्लास का समय हो गया है, अब हम भी निकलते हैं। रात को जल्दी घर आ जाएंगे। मैं भैया के साथ डिनर के लिए निकल पड़ी। भैया मुझे जिस होटल में ले गए थे, वहां मुझे परिवार के लोग कम और जोड़े ज्यादा दिख रहे थे। वहां का माहौल बहुत ही रोमांटिक था, लेकिन मैं अपने प्रेमी के साथ नहीं, बल्कि अपने भाई के साथ डिनर पर आई थी। खैर, माहौल चाहे जैसा भी हो, मुझे क्या, यह सोचकर मैं आगे बढ़ी। भाई ने मेरे गले में हाथ डालकर होटल में एंट्री किया। डिनर करते समय भी वे बार बार मेरे खुली टांगों पर हाथ रख रहे थे। मैं जितनी बार उनसे दूर करती, वे उतनी बार मेरे पास आ जाते थे। जल्दी से जल्दी डिनर खत्म करके हम घर पहुंचे। फिर रात को भाभी के कमरे में सोने के लिए मैंने मना कर दिया। उस रात मुझे ऐसा लगा कि मेरी वजह से भाभी और भैया को एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका नहीं मिल रहा। रात को मैंने भाभी के सामने भैया से कहा,
आज आप अपने कमरे में सो जाइए। मेरी वजह से आप दोनों के बीच दूरी नहीं होनी चाहिए। इस पर भैया ने कहा। हमें साथ सोने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर वे दूसरे कमरे में चले गए। भैया का नेचर और बातें यह बता रही थीं कि उन्हें अपनी पत्नी में कोई दिलचस्पी नहीं है। भैया के जाने के बाद मैं भाभी के कमरे में गई। भाभी का चेहरा उदास दिख रहा था। मैंने उससे पूछा, भाभी क्या तुम्हारे और भैया के बीच सब कुछ ठीक है? भैया तुम्हें पहले जैसा प्यार करते हैं ना? इस पर भाभी ने कहा। हाँ, सब ठीक है। डिलीवरी के बाद से मेरी सेहत काफी बिगड़ गई है और वजन भी बढ़ गया है। तभी से तुम्हारे भैया मुझसे थोड़ा दूर रहने लगे हैं, लेकिन मैं जल्दी ही उनके लिए भी पतली हो जाऊंगी। फिर भाभी मुझसे पूछा। पूनम, तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की? तुम्हारी उम्र अब 24 साल हो गई है। अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। इस पर मैंने कहा, मेरी कुंडली दोष है। माता पिता कहते हैं कि मंगल दोष वाली लड़की की शादी मंगल दोष वाले लड़के से ही होनी चाहिए। मैं 24 साल की हो गई हूँ, लेकिन अभी तक मुझे मेरे लिए जीवन साथी नहीं मिला है। इसीलिए मैं अभी तक कुंवारी हूँ। फिर भाभी ने कहा। तुम्हारी तरह खूबसूरत और फिट शरीर वाली लड़की पर किसी भी आदमी की बुरी नजर पड़ सकती है। तुम पुरुषों से थोड़ा संभल कर रहना। बातों बातों में हम सो गए। अगले दिन भाभी अपने क्लास के लिए गई। उस समय सूरज मेरे साथ खेल रहा था। खेलते खेलते वह सो गया और मैं भी उसके पास सो गई। कुछ समय बाद सूरज नींद में रोने लगा और मुझे अपनी माँ समझने लगा। सूरज रो रहा था। तभी मैंने भाभी को कॉल लगाई, लेकिन वह श्रृंगार क्लास में थी, इसलिए फोन नहीं उठा सकी। आज सूरज मुझे अपनी माँ समझ रहा था। उसे चुप कराने के लिए मैंने उसे दूध की बोतल दी, लेकिन वह दूध पीने को तैयार नहीं था। काफी समय गुजर गया, लेकिन उसका रोना बंद नहीं हुआ। आखिरकार मैंने उसे अपनी गोद में लिया और उसे दिलासा दिया। मैंने उसे अपनी छाती से लगाया ताकि उसे माँ की तरह महसूस हो। भाभी को घर आने में 2 घंटे थे और मुझे सूरज को इतने समय तक रोता हुआ ठीक नहीं लगा। इसलिए मैंने कुछ समय के लिए सूरज की माँ की भूमिका निभाने की कोशिश की। मैंने उसे अपनी छाती से लगाया और उसे दिलासा दिया और कुछ समय बाद मैं भी सो गई। अचानक मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि भैया मेरे सामने खड़े थे। वे कमरे में कब आए और मुझे कब से देख रहे थे, मुझे नहीं पता। भैया की नज़र मुझे ठीक नहीं लगी। सूरज को शांत करने के लिए मैंने उसे अपनी छाती से लगाया था, लेकिन बाद में मैं अपने कपड़े ठीक करना भूल गई थी और वैसे ही सो गई थी। भाई मुझे उस हालत में देख रहे थे और उनकी नज़रें लाल हो रही थीं। फिर मैंने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए। तब भाई ने मेरा हाथ पकड़ा और उन्होंने मुझे बिस्तर की ओर खींचा। मैं बहुत डर गई थी, पर भैया के साथ मेरा हमेशा से एक अलग संबंध था। फिर भैया ने कुछ ऐसा किया जिससे मैं शांत हो गई। थोड़ी देर बाद सूरज नींद से जाग गया। हम उसे खिलाते हुए हॉल में बैठे थे। तभी भाभी क्लास से वापस आई। उसने हमें अलग नजरों से देखा और तुरंत सूरज को हमारे बीच से उठा लिया। रात को किचन में खाना बनाते समय भाभी का स्वभाव थोड़ा अलग लगा। उसने कहा। आजकल तुम सूरज को अपने से ज्यादा प्यार करने लगी हो। उसके पिता को भी अपने से करीब करने की कोशिश मत करो। भाभी एक माँ से पहले एक पत्नी थी और उसे अपने पति की चिंता हो रही थी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। ना तो आपका पति बुरा है और ना ही आपकी सहेली। इसके बाद भी भाभी मेरे साथ थोड़ा अजीब व्यवहार कर रही थी। खाना खाते समय भाभी ने कहा कि आज उसकी क्लास का आखिरी दिन है। और जब उसकी क्लास खत्म हो जाएगी तो मुझे अपने गांव जाना होगा। भाभी की बात सुनकर भैया का चेहरा मुरझा गया। मैं भी गांव नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि भैया और मेरा रिश्ता अलग होने लगा था। मुझे यकीन था कि भैया कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे, क्योंकि वे मुझसे इतने अटैच हो गए थे कि मुझे जल्दी से जाने नहीं देंगे। उस रात होने से पहले भाभी ने मुझे ताना मारा। पूनम, याद रखना कि तुम्हारे भैया शादीशुदा हैं और उन्हें कोई गलती नहीं है। मुझे इसकी परवाह नहीं थी कि उसने क्या कहा। अगले दिन भाभी 9 बजे अपनी क्लास के लिए निकली, क्योंकि आज उसका आखिरी दिन था। भैया भी रोज की तरह समय पर ऑफिस के लिए निकले। लेकिन जैसे ही भाभी घर से निकली, भैया घर वापस आए और उन्होंने मुझे पानी का गिलास लेकर
अपने कमरे में बुलाया। पानी का गिलास लेकर मैं भाई के कमरे में गई। जैसे ही मैं उन्हें पानी का गिलास देने के लिए हाथ बढ़ाई, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर भाई बोले, पूनम, तुम मुझे और कितना इंतजार कराओगी? मैं तुम्हें पहले ही कई बार इशारे कर चुका हूं। भले ही तुम इतने लंबे समय से मेरे सामने हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ उतना समय नहीं बिता सका जितना मैं चाहता हूं। कल तुम्हें उस हालत में देखकर मेरी आंखें चमक उठी थीं। राखी आज पूरे दिन घर पर नहीं है, हमारे पास आज पूरा दिन है, एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए। मैंने भी भैया की बात मान ली, लेकिन उनसे एक सवाल पूछा। मुझे नहीं लगता कि आप शादीशुदा होते हुए भी मेरे करीब आ रहे हैं। अगर इसके वजह से आपका रिश्ता टूट गया, तो भाभी को बुरा लगेगा। फिर आप उसे क्या जवाब देंगे? भैया बोले, पूनम, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। राखी सिर्फ मेरी पत्नी है। मैं अब उससे प्यार नहीं करता। मैं उसे श्रृंगार क्लास करने दे रहा हूं क्योंकि मेरी नौकरी छूट गई है, ताकि वह कुछ पैसे कमाकर मेरी मदद कर सके। नहीं तो मुझे उससे कोई खुशी नहीं मिलती। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो हम शादी कर सकते हैं। सूरज तुम्हें अपनी मम्मा मानता है। फिर भैया ने मुस्कुराते हुए मुझे अपनी बाहों में ले लिया। मैं भी प्यार से उनकी बाहों में चली गई। भाई ने मेरा दुपट्टा खींच फेंक दिया और मेरे सीने को दबाने लगे। तभी हमारे कमरे का दरवाजा खुला और भाभी हमारे सामने खड़ी थी। वह मुझे भैया की बाहों में देखकर चौंक गई। जैसे ही मेरी नजर भाभी पर पड़ी, मैंने भैया को धक्का देकर अपने से दूर कर दिया और भाभी के पास आकर खड़ी हो गई। भैया ने भाभी से कहा, राखी, तुम पूनम को उसके गांव भेज दो। जब मैं अपनी फाइल लेने के लिए घर आया तो पूनम ने मौका पाकर मुझे गले लगा लिया। भैया मेरे बारे में बुरी बातें फैला रहे थे। उन्होंने भाभी को बताया कि मैं उनके साथ संबंध बनाना चाहती थी। इसके बाद भाभी मुझे गुस्से से देखने लगी। फिर भाभी ने मुड़कर भैया को जोरदार थप्पड़ मारा और बोली, मैंने सब सुन लिया है नीच आदमी। जब से पूनम पानी का गिलास लेकर इस कमरे में आई थी, तब से मैं फोन पर सब सुन रही थी। कल रात पूनम ने मुझे तुम्हारी सच्चाई बता दी थी। मैंने अनजाने में पूनम पर आरोप लगाए, लेकिन अब सब जान चुकी हूँ कि तुम पूनम को यहाँ रुकने के लिए क्यों जोर दे रहे थे। कल रात उसने तुम्हारे असली रूप को सामने ला के लिए तुम्हारे साथ नाटक किया था। तुमने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैं समझ गई हूं कि तुमने ऑफिस में भी किसी महिला कर्मचारी के साथ बदतमीजी की होगी, इसलिए तुम्हारी नौकरी चली गई। अब समझ में आया कि तुम हर महीनों में नौकरी क्यों बदलते रहते हो। पिछले 5 सालों से तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। मैं घर का सारा सामान संभाल कर रखती थी और तुम बाहर लड़कियों पर पैसे उड़ाते रहे। पूनम ने मुझे वह संदेश भी दिखाए जो तुमने उसे भेजे थे। मैं भाभी के सामने भैया का असली रूप लाना चाहती थी और अब वह सामने आ चुका था। भैया ने मुझसे गलत संबंध बनाने के लिए बार बार मनाने की कोशिश की, लेकिन मैं भाभी को धोखा नहीं दे सकती थी। पिछले कुछ दिनों से भाभी को मुझ पर और भैया पर शक हो गया था, इसलिए वह मुझे चिढ़ा रही थी। आखिर मैं कल रात मैंने उसे सब सच बता दिया कि कैसे उसका पति मेरे पीछे पड़ा है। इसके बाद भाभी ने अपने पति से अलग होने का फैसला कर लिया। मुझे लगा कि मेरी वजह से उसकी जिंदगी टूट गई और यही मैंने उसे कहा था। तब भाभी ने मुझसे कहा कि पूनम, तुमने मेरी जिंदगी नहीं तोड़ी है, बल्कि तुमने मुझे बहुत हिम्मत दी है। आज तुम्हारी वजह से मेरे पति का सच मेरे सामने आ गया, वरना मैं तो उसके लिए सब कुछ कर रही थी, लेकिन वह तो बाहर लड़कियों के पीछे भागने में लगा हुआ था। उसने ने कभी अपनी पत्नी को ठीक से देखा ही नहीं और ना ही मेरी मेहनत की कद्र की। पूनम, तुमने समय पर मेरी आंखें खोल दी। तुम्हारी वजह से मैं अपने श्रृंगार के सपने को पूरा कर सकी। अब मैं जल्द ही अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करने वाली हूँ। मैं अपने पैरों पर खड़ी होकर अपने बच्चे का अच्छी परवरिश करूंगी। भाभी ने मुझे धन्यवाद दिया और कहा कि नकली रिश्ते से बाहर निकलने में मैंने उसकी बहुत मदद की। अब भाभी केवल एक माँ है और तरह तरह के केक बनाकर और ऑर्डर लेकर अच्छा पैसा कमा रही है। वह अपना और अपने बेटे का अच्छे से पालन पोषण कर रही है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।